Assalamu alaikum. Welcome, dear students, in the class of Computer Science first year. Dear students, पहले हम देख लेते हैं कि लेक्चर नंबर 8 प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा डाटा ट्रांसमिशन मोड, उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। एस्ट्रोनाइज और सेक्टोनाइज डाटा ट्रांसमिशंस के बारे में हमने रीड आउट किया था। आज का जो हमारा एजेंडा जो है, आज जो हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हमने देखना है कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, जिसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। उसके अलावा डिफरेंट गाइडेड मीडिया क्या हैं और डिफरेंट अनगाइडेड मीडिया क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है। द पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब कि वो पाथ, वो रास्ता जहाँ से हमारा डाटा ने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होना है, क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन मीडिया भी कहलाता है। कम्युनिकेशन पाथ भी इसको कहते हैं और कम्युनिकेशन चैनल भी इसको कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 पे गाइडेड मीडिया है, नंबर 2 पे अनगाइडेड मीडिया है। सबसे पहले हम देखते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है। इन गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन device are directly connected with each other by using some physical media। मतलब गाइडेड मीडिया के अंदर जो होता है, हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो बजरिया फिजिकल मीडिया के ज़रिए से हमने अपने डाटा को ट्रांसफ़र करवाना होता है। इस एग्जांपल्स में हमारे पास जो है ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक क्या है, इसको हमने देखना है फर्दर। उसके बाद जी हमारे पास हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास आता है अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। इन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट सिग्नल। मतलब अनगाइडेड मीडिया के अंदर क्या होता है, हमारे कोई भी डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है तो बजरिया एयर या स्पेस या सिग्नल्स की शक्ल में जो है हम डाटा को एक स्पेस से दूसरी स्पेस, एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक क्या करते हैं, सेंड करते हैं। इसके टाइप्स में हमारे पास जो है एग्जांपल अगर हम देखें तो माइक्रोवेव आता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आ जाते हैं और मोबाइल कम्युनिकेशंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रस्टेड पेयर क्या होते हैं। मतलब गाइडेड मीडिया को हम स्टार्ट करते हैं। गाइडेड मीडिया की पहली टाइप जो थी वो ट्रस्टेड पेयर है। द ट्रस्टेड पेयर इज़ अ मोस्ट कॉमन यूज फिजिकल ट्रांसमिशन। सबसे ज़्यादा जो है गाइडेड मीडिया के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम ट्रस्टेड पेयर केबल ही करते हैं। इट इज़ यूज इन लैन नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल लैन में होता है। लैन स्टैंड फॉर क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वेयर। ये किसकी बनी होती है? कॉपर वेयर की यहाँ पे बनी हुई होती है। द पेयर ऑफ कॉपर इज कवर्ड बाय अ प्लास्टिक इंसुलेशन एंड ट्विस्टेड। अब इसको किससे ढांपा जाता है? इसको कवर्ड किया जाता है प्लास्टिक इंसुलेशन से। उसके बाद हमारे पास आता है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसको बनाना आसान है। इट कैन ट्रांसफ़र डाटा, मतलब कि इसको बनाना भी आसान है, इसकी कोई ज़्यादा लागत भी नहीं आती और ये डाटा को ट्रांसफ़र कर तो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक, मतलब कि ये लेंथी डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास कोरेक्सल केबल आती है, कंसिस्ट ऑफ कॉपर वेयर। अब ये भी कॉपर की बनी हुई होती है। उसके अलावा द इंसुलेशन वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश। द मैश प्रोटेक्ट। अब ये जो कॉपर मैश जो होती है, ये क्या चीज़ होती है और ये किस चीज़ के बारे में होती है? ये कॉपर मैश जो होती है ये हिफाजत करती है सिग्नल्स की from interference by external electromagnetic waves। कोरेक्सल केबल contain 4 to 22 कोरेक्सल यूनिट called tube। इसके अंदर जो होते हैं 4 से लेकर 22 तक कोरेक्सल यूनिट्स होते हैं जिसको हम ट्यूब्स का नाम कहते हैं। इसकी सबसे मिसाल बड़ी जो है टेबल, टीवी केबल नेटवर्क एंड टेलीफोन कंपनीज आर यूज कोरेक्सल केबल। मतलब सबसे ज़्यादा जो है इनको जो यूज़ करते हैं वो केबल नेटवर्क वाले हो गए या टेलीफोन कंपनियों वाले हो गए। इसकी आम सी मिसाल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम हमारे घरों के अंदर जैसे डिशेस वगैरह लगी हुई होती हैं, या इसके अलावा जो है कोई भी मतलब कि कोई टीवी है हमारे पास, उसके साथ जैसे हम कोई अल्टीना के साथ जैसे हम तौरें वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल जो है कोरेक्सल केबल्स को करते हैं। इसके अलावा जो है ज़्यादातर फ़ोन की कंपनियां जो हैं वो भी कोरेक्सल केबल को इस्तेमाल करती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कोरेक्सल केबल जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डाटा को सेंड करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, मतलब ये थोड़ी सी महंगी है। उसके अलावा इट प्रोवाइड हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट। मतलब ये डाटा के ट्रांसफ़र करने की स्पीड जो होती है काफ़ी फास्ट होती है। इट कैन बी इंस्टॉल वेरी इजी। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान होता है। मतलब कोरेक्सल और ट्विस्टेड का अगर हम मुवाजना करें तो ट्विस्टेड शॉर्ट या एक छोटे से रूम्स के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कोरेक्सल केबल जो है ये एक लॉन्ग
मतलब कि हैवी डाटा को सेंड करने के लिए हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइबर ऑप्टिक आता है, लास्ट टाइप है हमारे पास कैडेन मीडिया की। और फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिटेड डाटा एज प्लस ऑफ लाइट थ्रू टीनी ट्यूब ऑफ ग्लासेस, मतलब कि इसके अंदर जो डाटा हमारा सेंड होता है तो वो प्लस लाइट्स या टीनी ट्यूब्स की शक्ल में हम सेंड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कूवर। उसके बाद द स्ट्रैंड आर थिन लाइक मनेयर। फाइबर ऑप्टिक की जो बनावट जो होती है, इसके अंदर जो वायर जो होती हैं वो इतनी पतली होती हैं जैसा कि इंसान के बाल होते हैं। उसके बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज रिफ्लेक्शन। उसके अलावा रिफ्लेक्शन इज द मटेरियल ऑफ एदर पास और रिफ्लेक्शन लाइट, मतलब कि इसका जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो है वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या करता है, किसी भी लाइट को पास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज आईएसपी एंड केबल टीवी नेटवर्क यूज इट। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे बात की जा रही है हमारे पास आईएसपी की, तो ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, जो इंटरनेट की सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको हम आईएसपी कहते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस हैं। वर्क वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड फास्ट होती है। स्मॉलर इन साइज, साइज में स्मॉल होता है। इट इज़ मोर स्क्वायर एंड रिलायबल, मतलब ये स्क्वायर भी है और रिलायबल भी है। इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी तारें होती हैं, जिनको हम कोर्स कहते हैं, जो कि इनको इंस्टॉल करना, इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जो है इट इज़ एन एक्सपेंसिव, ये जो है बहुत महंगी भी होती है, मतलब इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। सो थैंक यू, एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 9। यहाँ पे जो लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 3 को जो है हम यहाँ पे स्टडी आउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा 5 स्टार्ट होगा, इंशाल्लाह उसको भी हम रीड आउट करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।